फ्रेंड्स और बीकॉम थर्ड ईयर फाइनेंशियल मैनेजमेंट में आज हम आपको मेडिकल कराएंगे। हमने लास्ट टाइम डिवेंचर्स वाले कराए थे, ठीक है, शोधनीय ऋण पत्र। आज पिछली बार अशोधनीय वाले कराए थे, रिडेमेबल वाले। आज कराएंगे कॉस्ट ऑफ रिडेमेबल डिवेंचर्स, मतलब शोधनीय ऋण पत्र की लागत। इसमें क्वेश्चन है, राम एंड कंपनी लिमिटेड wishes to issue 10% debentures of ₹100 each, for which the company will be required to incur the following expenses। मतलब सुनिए, एक कंपनी मतलब राम एंड कंपनी लिमिटेड 10% वाले ऋण पत्रों का निर्गमन करना चाहती है, जिनका सममूल्य ₹100 प्रति है। इनके निर्गमन पर कंपनी को निम्न व्यय करने हुए सबसे पहले दे रखा है अंडरराइटिंग कमीशन 2%, ब्रोकरेज 0.5%, प्रिंटिंग एंड अदर एक्सपेंसेस 15,000 रुपीज, ठीक है। यानी कि अभी को ऊपर कमीशन दे रखा है 2%, ब्रोकरेज में दलाली दे रखी है 0.5% और प्रिंटिंग और अदर एक्सपेंसेस दे रखे हैं 15,000 रुपीज। इसके बाद सुनिए, डिवेंचर्स आर रिडेमेबल आफ्टर 10 years। कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ डेट कैपिटल ब्रैकेट में बिफोर टैक्स, ठीक है। एज्यूमिंग दैट डिवेंचर्स आर इशूड एट नंबर फर्स्ट पे एट पर, नंबर सेकंड 10% डिस्काउंट एंड नंबर थर्ड 10% प्रीमियम, ठीक है। इसका मतलब सुनिए, ऋण पत्र 10 वर्ष बाद शोधनीय है। आफ्टर 10 years करा है, ऋण पत्र 10 वर्ष बाद शोधनीय है। ऋण पूंजी की लागत ब्रैकेट में लिखा है कर से पूर्व, बिफोर टैक्स, कर से पूर्व की गणना यह मानते हुए कीजिए कि ऋण पत्रों का निर्गमन सबसे पहले सममूल्य पर, फिर 10% बट्टे पर और 10% प्रीमियम पर, ठीक है। इसमें आप सॉल्यूशन करिए। सबसे पहले सॉल्यूशन करेंगे। सबसे पहले हम निकालते हैं इंटरेस्ट टेबल, यानी कि इसको शॉर्ट में होती है आईपी। इसका फॉर्मूला होता है इक्वल फेस वैल्यू इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100। फेस वैल्यू हम 100 मानेंगे, 100 इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट है हमारी 10%, 10 अपॉन 100 से 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे, ठीक है। 10 बचा इक्वल ₹10। अब इधर आ जाइए, इधर लिखिए एक्सपेंसेस ऑन इशू। जो एक्सपेंसेस हुए हैं फर्स्ट है लिखेंगे अंडरराइटिंग कमीशन। अंडरराइटिंग कमीशन दे रखा है क्वेश्चन में 2%, ठीक है। तो 100 का जो लिखा है ना कि 100 रुपए ईच, 100 रुपए का जो निकालेंगे तो 100 गुणा 2/100, 100 से 100 काटेंगे, क्या है इक्वल 2 रुपए, ठीक है। फिर सेकंड पे ब्रोकरेज है 0.5% का, तो 100 into 0.5 अपॉन 100 से 100 काट देंगे तो आ जाएगा हमारा इक्वल 0.5 रुपीज। फिर इसके बाद नंबर थर्ड पर अदर एक्सपेंसेस हमारे 15,000 रुपीज हैं, ठीक है। तो 15,000 अपॉन 10,000 से एक इशू हुए 10,000, ठीक है। तो 15,000 को 10,000 से डिवाइड कर देंगे, 3 जीरो से 3 जीरो कर देंगे, बचा 10, तो यहाँ पॉइंट आ जाएगा यानी कि 1.5। इनको ऐड कर देंगे, 5 और 5 ऐड कर 0, 3 और 1 4, टोटल आ गया हमारा 4 रुपीज, ठीक है। ये एक्सपेंसेस होगा टोटल। अब नंबर फर्स्ट पे निकालेंगे हम इशू ऑफ डिवेंचर एट पर। इसमें एमपी बराबर फेस वैल्यू माइनस एक्सपेंसेस। फेस वैल्यू हमने 100 माना था, माइनस एक्सपेंसेस हमारे ऊपर आए 4 रुपीज। 100 में से 4 को माइनस कर देंगे
इक्वल ₹96। इसके बाद मैच्योरिटी वैल्यू यानी कि एमपी इक्वल ₹100 मानेंगे क्योंकि इसमें नहीं दे रखा है। एन इक्वल 10 इयर्स, जो इसमें दे रखा है ना कि 10 इयर्स, तो जो एन है, ठीक है, एन बराबर 10 इयर्स। फिर सीवी बिफोर टैक्स का फॉर्मूला लगाएंगे इक्वल टू आईपी प्लस एमबी माइनस एनपी अपॉन एन अपॉन एमबी प्लस एनपी अपॉन 2 इंटू 100। अब देखो आईपी इंटरेस्ट पेमेंट हमने सबसे पहले निकाला था ₹10, ठीक है, तो जो आईपी 10 हो गया प्लस एमबी हमने 100 माना 100 माइनस एनपी अभी हम लोग निकाला था यहाँ पे एनपी इधर रखा है 96, ठीक है, माइनस 96 अपॉन एन है 10 इयर्स फिर अपॉन एनपी 100 प्लस एनपी 96 अपॉन 2 इंटू 100। अब 10 प्लस 100 में से 96 माइनस करेंगे 4 अपॉन 10 अपॉन 100 और 96 को ऐड करेंगे 196 अपॉन 2 इंटू 100। अब 10 प्लस 10 से 4 को डिवाइड करेंगे 0.4 अपॉन 2 से 196 को डिवाइड करेंगे 98 इंटू 100। इसकी कैलकुलेशन करके आएगी इक्वल टू 10.61%, ठीक है। अब इसके बाद नंबर सेकंड निकालेंगे इशू ऑफ डिवेंचर एट 10% डिस्काउंट। 10% डिस्काउंट पड़ता है ना, तो हम इसकी डिस्काउंट वैल्यू निकालेंगे इक्वल टू 100 इंटू 10% है 10 अपॉन 100, 100 से 100 काट देंगे इक्वल टू 10 आ जाएगा। फिर एनपी निकालेंगे इसमें, एनपी का हो जाएगा इसमें फेस वैल्यू माइनस डिस्काउंट हो जाएगा इसमें, फिर माइनस एक्सपेंसेस। तो फेस वैल्यू 100 था माइनस डिस्काउंट आया हमारा 10 और माइनस एक्सपेंस लगाने पड़ते 4। अब 100 माइनस 10 और 4 को ऐड करके 14 हो गया, 100 में से 14 माइनस करेंगे इक्वल ₹86, ठीक है। अब इसमें सीवी बिफोर टैक्स मतलब कॉस्ट ऑफ डेट बिफोर टैक्स का फॉर्मूला लगाएंगे इक्वल टू आईपी प्लस एमबी माइनस एनबी अपॉन एन अपॉन एमबी प्लस एनबी अपॉन 2 इंटू 100। आईपी हमारा वही मानेंगे तो हमने फर्स्ट में माना था 10, तो आईपी हमारा 10 हो गया प्लस एमबी जो फर्स्ट में वाला था 100 माइनस बस एनपी चेंज हो जाएगा 86 हो जाएगा इधर माइनस 86 अपॉन 10 फिर अपॉन 100 प्लस 86 अपॉन 2 इंटू 100। अब 10 प्लस 100 में से 86 को माइनस करेंगे 14 फिर अपॉन 10 अपॉन 100 प्लस 86 को करेंगे 186 अपॉन 2 इंटू 100 और लिखेंगे, ठीक है। फिर इक्वल टू 100 मतलब 10 प्लस 10 से इसको डिवाइड करेंगे 1.4 अपॉन 2 से 186 को डिवाइड करेंगे 93 इंटू 100। इसकी कैलकुलेशन करके आएगी इक्वल टू 12.26% आंसर। अब हमने इसके 2 पॉइंट निकाल दिए, तीसरा पॉइंट और निकालेंगे। अब नंबर 3 पे निकालेंगे हम इशू ऑफ डिवेंचर एट 10% प्रीमियम, क्योंकि इसमें प्रीमियम पर बोल रहा है। इसमें हमारा आईपी होगा इक्वल ₹10, जो हमने आईपी इंटरेस्ट पेबल निकाला था यहाँ पे ₹10, तो आईपी बराबर ₹10 और एमबी जो हमने पहले माना था ₹100, ठीक है। अब हम इसका फॉर्मूला लगाएंगे प्रीमियम और इशू। प्रीमियम का निकालेंगे एमबी 100 इंटू कितने परसेंट प्रीमियम है 10% प्रीमियम है, तो 100 इंटू 10 अपॉन 100 से 100 काटेंगे इक्वल ₹10। अब हम इसमें एनपी निकालेंगे। एनपी का फॉर्मूला होगा इसमें फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम, इसलिए हमने डिस्काउंट में माइनस करा था डिस्काउंट, प्रीमियम होता है प्लस माइनस एक्सपेंसेस, जो एक्सपेंस को कॉल है। तो फेस वैल्यू हमारी 100 है प्लस प्रीमियम हमारा है 10 और माइनस एक्सपेंसेस कितने हैं 4, ठीक है। अब 100 और 100 मतलब 10 को ऐड कर देंगे
110 माइनस 4, 110 में से 4 माइनस कर देंगे इक्वल रुपीज 10 में से 4 गया 6, यहाँ 0 और 1, 106 रुपीज आ गया। अब CB बिफोर टैक्स का फॉर्मूला लगाएंगे इजिकल टू IP प्लस MB माइनस MP अपॉन MB प्लस MP अपॉन 2 इंटू 100। IP हमारा है रुपीज 10 प्लस MB है 100 माइनस NP हमने अभी निकाला था 106 अपॉन N है 10 अपॉन MB है 100 प्लस NP है 106 अपॉन 2 इंटू 100। ठीक है, इसके बाद 10 प्लस, अब देखो 100 में से 106 माइनस नहीं हो सकता क्योंकि 106 बड़ा है, तो इसमें हमें माइनस में आएगा 6, क्योंकि 106 में से 100 को माइनस करेंगे, माइनस का 6 लिखेंगे अपॉन 10, इसलिए हमने यहाँ पे ब्रैकेट लगाया है। ठीक है, अपॉन 106 को ऐड करेंगे 206 अपॉन 2 इंटू 100। अब 10 प्लस माइनस कर देंगे, 10 से डिवाइड करेंगे 6 को 0.6 अपॉन 2 से 206 को डिवाइड करेंगे 103 इंटू 100। 10 में से 0.6 माइनस करेंगे, 10 में से 6 में 10 में से पहले 0.6 को माइनस कर दो। ठीक है, फिर उसको 103 से डिवाइड कर देंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, इजिकल टू आ जाएगा 9.13% आंसर। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।